उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महासुदर्शन होम, सुदर्शन होम, विष्णु सुदर्शन होम, ये जो भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं इनका मूल भाव एक ही है, वो है भगवान विष्णु के सुदर्शन से जुड़ा हुआ भगवान का नाम। महासुदर्शन होम, सुदर्शन होम ये भगवान विष्णु को समर्पित है। महासुदर्शन होम से जो अभिप्राय है, जो आपका प्रश्न है, उसके तहत ये है कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए महासुदर्शन होम का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है वो भगवान विष्णु की सुदर्शन सहित भगवान विष्णु की आराधना करके रक्षा की कामना करते हुए महासुदर्शन योग का, महासुदर्शन होम का अनुष्ठान करता है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं तोभ्यं पद्मिनी जीवनायका यावत् कर्म सुसम्पन्ना तावत् त्वं सुस्थिरो भव। नमस्कामि नमस्कारं अनेन सुदर्शन महासुदर्शन वर्णप्रियतां नमः। सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। महासुदर्शनाधीशाय भगवते विष्णवे लक्ष्मीपदये नमः। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः दण्डाढ्यं सुमनोहरं गिरीपनं सुरश्रेष्ठा श्रीवाक्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं वन्दे मुनीन्द्रेशं नमः। ॐ आदिदेवाय नमः। ॐ आदित्यसुताय नमः। ॐ पुण्डरीकाय नमः। ॐ परानन्दाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परात्पराय नमः। भोर्भासितु रस्काय नमः। ॐ नराय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ हरय नमः। ॐ हराय नमः। तनयाय नमः। ॐ योगिने नमः। ॐ योगशास्त्रपरायणाय नमः। ॐ रुद्रात्मकाय नमः। ॐ रुद्रमूर्तय नमः। ॐ राघवाय नमः। ॐ मधुसूदनाय। जो कोई भी हमारे शास्त्र वर्णित अनुष्ठान हैं, जो भी शास्त्रों ने हमको किसी भी तरह के अनुष्ठानों के माध्यम से एक राह दिखाई है, यूँ तो पूरे जो है अखंड ब्रह्मांड के लिए हैं, या कह लो पूरे वसुंधरा पूरी पृथ्वी के लिए हैं। फिर भी मूलतः इसको जो है भारतवर्ष के दक्षिण भारत के कुछ भागों में, जैसे पहले प्रयोग के रूप में लिया जाता था। वर्तमान में इसकी स्थिति यह है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन की कृपा प्राप्ति के लिए की भावना से ये पूरे भारत में इस वक्त जो है समाहित है। पूरे भारतवर्ष के लोग, उत्तर भारत के भी लोग प्राय इस समय इसका सहारा ले रहे हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन की कृपा प्राप्ति की भावना से। भगवान विष्णु के सुदर्शन की जो कृपा है
वो किसी भी तरह के संकट में घिरे हुए व्यक्ति के एक जो है अचूक उपाय के तौर पर जो है प्रयोग की जाती है। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्य विजयं देहि देहि ओम भट स्वाहा। इसका प्रयोग विशेष रूप से व्यक्ति को या वो असाध्य रोगों से पीड़ित हो या उसके साथ में ऐसे गुप्त शत्रुओं के द्वारा कोई दुष्प्रयोग किए जा रहे हों जिसका वो पता नहीं लगा पा रहा हो, जिनके द्वारा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, अथवा अन्य भी किसी भी तरह की वो विपत्तियों में हो, असाध्य विपत्तियों में, अकाट्य विपत्तियों में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है सुदर्शन जिस तरह से राक्षसों का वध करता है, राक्षसों की दुष्टता का नाश करता है, इस तरह से सुदर्शन की कृपा से उन असाध्य रोगों को अथवा उन अकाट्य जो है शत्रुओं की जो बाधाएं हैं, उनके द्वारा जो किए गए दुष्प्रयोग हैं, उनके नाश के लिए इस महासुदर्शन होम के अनुष्ठान का प्रयोग कर सकता है और करना चाहिए। हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय 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 आकर्षय आकर्षय श्रीनः हस्ते बद्ध्वा विलक्षणः ॐ नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्लीं श्रीं च धूं फट साधमतु विदितगतं वत्स सर्वमन्त्रद विग्रह। यूँ तो जो है शास्त्र में वर्णित है सर्वम विष्णुमयम जगत। कभी भी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, जब भी आपकी स्थिति अनुकूल हो, कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से उत्तर भारत में देखा जाता है कि पूर्णिमा को, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर अथवा अन्य भी किसी शुभ दिन पर भगवान विष्णु की सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, तो इसी तरह से ये भी एक भगवान विष्णु के सत्यनारायण का ही रूप है। उसके तहत साथ में सुदर्शन का और साथ लिया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जैसे भगवान विष्णु की जो विशेष तिथियाँ हों, एकादशी है, पूर्णिमासी है, अथवा पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, कुछ लोग जो है अमावस्या का भी इसमें जो है प्रावधान बताते हैं। तो ऐसी जो है जो भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथियाँ हों, ऐसी तिथियों में अथवा जो अपने जीवन की विशेष कोई तिथियाँ हों, जन्मदिन अथवा विवाह दिवस अथवा अन्य भी कोई शुभ तिथियाँ हों, ऐसे समय पर विष्णु सुदर्शन महायाग, महासुदर्शन याग का जो अनुष्ठान है, इसको करना बड़ा फलदायी होता है। वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नृसिंहाय धीमहि वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नृसिंहाय धीमहि वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। जिसका विषय असाध्य रोगों से लड़ना है और अकाट्य शत्रुओं से पार पाना है, इस तरह की कई बातें हैं। तो उसके तहत इसमें कुछ विशेष चीज़ों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है शास्त्रों में। जैसे एक तो ये कहते हैं कि आपका जो है इसके लिए जो सामग्रियां हम उपलब्ध करते हैं या प्राप्त करते हैं या जुटाते हैं, उसके तहत शुद्ध घी होना बहुत आवश्यक है। शुद्ध घी से मतलब है कि गाय का शुद्ध घी होना चाहिए और विशेष वनस्पतियों से युक्त साबुन सामग्री होनी चाहिए। वनस्पतियों में भी जैसे कहते हैं आपका गिलोय, जिसको अमृता के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, गिलोय है, काली मिर्च है,
गूगल है, जटामासी है, अन्य भी इस तरह की कई सारी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको जो है हवन सामग्री के साथ में लेना आवश्यक बताया गया है। और उसका जो मूल इसको करने का आधार है, उससे भगवान विष्णु के सुदर्शन सहित पूजन के साथ में यथा परिमित संख्या इसके भगवान विष्णु के जो है मंत्र का जप, नरसिंह गायत्री का जप, और उसके बाद में जप के साथ में भगवान विष्णु के जो है स्तोत्र का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ, नरसिंह कवच का पाठ, ये सब पाठ के साथ में विशेष रूप से भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ इसमें आवश्यक बताया है। उसके बाद जब संख्या पूर्ति के बाद इसका दशांश हवन, और दशांश हवन के साथ बाद में जो है इसमें ब्राह्मणों को दान और गरीबों के ऊपर दया, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक जोड़ी गई हैं शास्त्रों में। ब्राह्मणों को यथाशक्ति आप अपनी क्षमतानुसार दान देके गरीबों के ऊपर भी दया करते हुए उनको कुछ उनकी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध कराएं। और उसके बाद में जो है भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद सभी भक्तों को, जो भी उपस्थित भक्त वहाँ पे हों, उन सब तक अवश्य वितरित, सब तक अवश्य पहुँचाएँ। सबको प्रसाद उपलब्ध कराने के बाद तब इसकी जो है यज्ञ की, इस अनुष्ठान की पूर्ति मानी जाती है। लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपता पुष्कराक्षो महासमः नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं